अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुशामदीद। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको कोंकण ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो चुनाव चल रहा है उसकी विस्तार पूर्वक खबर बता रहे हैं। ये चुनाव क्षेत्र जो है ये कुल 5 जिलों को मिलाकर के बनाया गया है और 750 किलोमीटर इलाके में ये चुनाव क्षेत्र फैला हुआ है। ठाणे, पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, ऐसे ये 5 जिले हैं। इन 5 जिलों के जो ग्रेजुएट मतदाता है, जिन्होंने स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली है और अपना नाम ग्रेजुएट मतदाता सूची में दर्ज कराया है, ऐसे ही लोग जो है इस चुनाव में वोट करते हैं। पिछली बार इस चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निरंजन डावखरे ने भारतीय जनता पार्टी के संजय केलकर को मात देकर के 20 वर्षों से जनसंघ के कब्जे में रही इस सीट को छीना था। उनकी इस जीत के पीछे उनके स्वर्गीय दिवंगत पिता वसंत डावखरे की रणनीति का जो है बहुत बड़ा मोल था, बहुत बड़ी उनकी भूमिका थी। अब वसंत डावखरे हयात नहीं है। ऐसे में ऐन चुनाव के हफ्ता 10 दिन पहले निरंजन डावखरे ने भाजपा में प्रवेश किया और भाजपा में प्रवेश करने के साथ ही उन्होंने कोंकण ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो है अपनी उम्मीदवारी भी वहां से हासिल की। इसका जवाब देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, उसके सुप्रीमो शरद पवार ने नजीब मुल्ला को जो है इस चुनावी मैदान में उतरने का आदेश दिया। उनके आदेश के मुताबिक राबोड़ी परिसर के नगर सेवक, मनपा में विरोधी पक्ष नेता पद भी उन्होंने संभाला था। युवा तेज तर्रार कहलाने वाले नजीब मुल्ला जो है गद्दार को सबक सिखाने की घोषणा लेकर के इस चुनाव में मैदान में उतरे। ग्रेजुएट्स और आला डिग्रियां हासिल किए हुए प्रोफेशनल्स हो या कोई बिजनेसमैन हो, जो इसके अंदर इनरोलमेंट खुसूसन तौर पे करते हैं, मगर वो किस सोच और किस हल्के से रखते हैं, और हम जब अपना पल्ला बदलने वाले हो तो वो साजिश के तहत उन लोगों को कैसा वोटिंग से महरूम रखा जाए, उनको कैसा दूर रखा जाए, ये साजिश आज हमें एहसास हुआ कि 1 साल पुरानी थी। अंधेरे के अंदर एक छोटा सा चिराग दिखा और सिर्फ आप लोगों की दुआ और हिम्मत थी कि कोंकण जो पालघर से शुरू होता है तो सिंधुदुर्ग के आखिरी कोने तक ये वतन तो अपना ही है, तो क्यों ना बेशक हिम्मत की जाए। गत 22 जून को उनके प्रचार के लिए मुमरा के ग्रेजुएट मतदाताओं से संवाद स्थापित करने के लिए कौसा के डायमंड हॉल में एक सभा ली गई। इस सभा का आयोजन स्थानीय राकाबा अध्यक्ष शमीम खान और यहाँ के नगर सेवक अशरफ शानू पठान ने की थी। इस सभा को जो है शेकाप के प्रतिनिधि कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज शिंदे और राकापा के विधायक जितेंद्र अवार्ड और शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे, इन सभी ने संबोधित किया। चुनाव कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी जानकारी दी। मुमरा में इस चुनाव में मतदान करने वाले कुल 800 के लगभग जो है मतदाता हैं। हम आपको बता दें कि 750 किलोमीटर के 5 जिलों में फैले हुए इस चुनाव क्षेत्र में जो है कुल 1 से 1.25 लाख के करीब मतदाता हैं, जिसमें से अकेले ठाणे जिले में 45% मतदाता हैं, जिनकी संख्या जो है वो 45,834 है। इसी तरह से रायगढ़ में ये 19,918 है, पालघर में जो है 16,982 है, रत्नागिरी में 16,222 और सिंधुदुर्ग जिले में 5,308 है। इस चुनाव में कुल 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन 14 उम्मीदवारों में लेकिन सीधी और त्रिकोणीय लड़ाई जो है भाजपा के उम्मीदवार निरंजन डावखरे, राकापा के उम्मीदवार नजीब मुल्ला और शिवसेना के उम्मीदवार पूर्व महापौर संजय मोरे के बीच में है। शिवसेना ने पालघर की तरह भी इस चुनाव को अपना प्रतिष्ठा का विषय बनाया है। प्रत्याशी संजय मोरे के लिए पूरे चुनाव क्षेत्र में प्रचार की कमान और पूरे कामकाज की कमान जो है पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने संभाल रखी है। इस चुनाव में हर शाखा प्रमुख को उन्होंने आदेश दिया है कि हर हाल में एक शाखा प्रमुख कम से कम 15 मतदाताओं को जो है वो लेकर के आएगा और मतदान करवाएगा। इसी तरह निरंजन डावखरे के लिए भी स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है चुनावी मैदान में उतरकर पूरा कामकाज देख रहे हैं। कल्याण के विधायक और पालक मंत्री रविंद्र चौहान भी पूरी सक्रियता दिखा रहे हैं। इसी तरह राकापा के नजीब मुल्ला के लिए गणेश नाइक, संजीव नाइक, दूसरी तरफ विधायक जितेंद्र अवार्ड, प्रबोध हिंदूराव, ऐसे सभी वरिष्ठ नेता जो है वो काम पर लगे हुए हैं। जो इस देश के फिरका परस्त डाक्टरों से नाराज है,
2 महीने पहले हुए सभी चुनावों में, देश में हुए चुनावों में 11 में से 10 सीट बीजेपी की हाथ से निकाल के विरोधियों के हाथ में दी। ये एक बड़ा पॉलिटिकल इंडिकेशन था। ये चुनाव है, इस चुनाव में आप वोटिंग करेंगे, लेकिन इस चुनाव के बाद लगातार 2 चुनाव आएंगे। एक लोकसभा का चुनाव आएगा, उसके बाद तुरंत विधानसभा का चुनाव आएगा। बदलाव का माहौल तैयार हो जाए और उसी माहौल में यह चुनाव होगा। मैं अभी शाहपुर जाके आया, भिवंडी ग्रामीण जाके आया। सुबह कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के कॉलेजेस में गया था, उधर 400, 500 कॉलेज के टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, उनकी मीटिंग करके आया। लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूं, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर खास्ता ना जिस तरीके से ये बोला गया कि कौन बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट है, अरे पकौड़े बेचो, अरे भाई तेरी बेटी को बोलना पकौड़े बेचो, मेरा बेटा तो 80 करोड़ रुपया लगाता है और 1600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखा। लेकिन इस चुनाव का जो समीकरण है, 5 जिलों में मतदाताओं की जो संख्या है और आज तक के जो समीकरण बने हैं, उसमें फिलहाल जो है भाजपा और निरंजन डावखरे का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ठाणे जिले में राकपा, शिवसेना और भाजपा, इन तीनों की 19-20 के फर्क के साथ ताकत जो है वो लगभग एक जैसी होने के कारण इस जिले के 45% मतदाताओं में से जो भी 40% मतदान होगा, उसमें ये तीनों पार्टियां थोड़े बहुत फर्क से एक दूसरे के आसपास के ही मतों को प्राप्त करेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब इन तीनों के बीच में यहाँ तीसरी सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या वाला जो जिला है पालघर जिला, वहां पर समीकरण जो है और वहां पर मतदाताओं का ज्यादा रुझान जो है वो भाजपा और निरंजन डावखरे के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। वो इसलिए कि 2 महीना पहले हुए पालघर लोकसभा के उपचुनाव में भले ही शिवसेना ने भाजपा के सामने बेहद कड़ा मुकाबला खड़ा किया था और यहाँ की एक वजनदार स्थानीय जो राजनीतिक पार्टी है, हितेंद्र ठाकुर की पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी, उसने भी तीसरी नंबर के पसंद के जो है लोकसभा उपचुनाव में वोट प्राप्त किए थे, जो लगभग 2.25 लाख के करीब थे। तो भाजपा का अपना यहाँ एक जनाधार है, उसके हिसाब से उसके मतदाता है, उसकी पकड़ है और उसी में भाजपा और निरंजन डावखरे के लिए सोने पे सुहागा माना जाए तो बहुजन विकास आघाड़ी ने इस ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव में अपना समर्थन जो है उन्हें दे दिया है, जिसके चलते भाजपा को यहां पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसी तरह से रायगढ़ में यहां के सबसे ज्यादा सक्रिय और सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ वाले जो नेता हैं भाजपा के विधायक प्रशांत ठाकुर, उनके पिता रामसेठ ठाकुर, इन्होंने जो है तन मन धन से जो है पूरी तरीके से इस चुनाव में जो है भाजपा को बढ़त दिलाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। आगे के रायगढ़ के हिस्से में जो सुनील तटकरे और उनके परिवार का फैक्टर है वो कितना काम करेगा, इसके बारे में राजनीतिक पंडितों द्वारा आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में अनिकेत तटकरे को जिताने के लिए भाजपा की मदद ली गई थी राष्ट्रवादी की तरफ से, और इस बार जो है नारायण राणे से भी जो है सुनील तटकरे और राष्ट्रवादी ने मदद हासिल की थी विधान परिषद चुनाव में। लेकिन इस बार भाजपा का प्रत्याशी होने के कारण भाजपा की मदद तो दूर, कहीं मदद करने का मामला न बन जाए, ऐसी एक आशंका व्यक्त की जा रही है। और यहाँ भी कोकण से जो कद्दावर नेता है नारायण राणे, उनकी पार्टी स्वाभिमानी पार्टी, उसका भी समर्थन निरंजन डावखरे और भाजपा को मिला है। सिंधुदुर्ग में भी जो है नारायण राणे और उनकी पार्टी ने निरंजन डावखरे को समर्थन दिया है। तो इन दोनों इलाकों में नारायण राणे और उनकी पार्टी के समर्थन के चलते निरंजन बढ़त बना सकते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। बचा रत्नागिरी क्षेत्र, वहां पर जो है शिवसेना की बहुत अच्छी पकड़ है, रायगढ़ में भी पकड़ है, लेकिन अब रायगढ़, पालघर, सिंधुदुर्ग, इन जिलों में ठाणे के अलावा शिवसेना कितनी बढ़त बनाती है और कितना कांटे की टक्कर देती है भाजपा को, ये 28 जून को पता चलेगा, जब 25 जून को मतदान होने के बाद में जो है इन वोटों की गिनती होकर के नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इन 5 जिलों में मतदान के लिए 55 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कलवा थाने में, कई स्कूलों में और सरकारी निवासों में जो है कार्यालयों में
इन मतदान केंद्रों को बनाया गया है। मतदाताओं को वहां जाना होगा और ये चुनाव जो है वो बैलेट पेपर पे होगा और बैलेट पेपर पे आपकी पसंद का जो उम्मीदवार जिस नंबर पर उसका फोटो के साथ नाम होगा उसके आगे आपको मार्कर पेन से जो है अंग्रेजी रोमन का जो है पहला अंक लिखना होगा, पहला नंबर लिखना होगा कि पहली पसंद जो है ये फला उम्मीदवार हमारा है, जो आपको अपनी पसंद के हिसाब से ऐसे मतदान उस बैलेट पेपर पर करना होगा। आप मतदान के लिए 13 सबूतों के तौर पर जो परिचय पत्र माने जाएंगे उनमें से कोई भी एक जो है परिचय पत्र ले जा सकते हैं, जिसमें आपका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आपके लाइट बिल है। इस तरीके का जो 13 आपको पर्याय ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें से कोई भी एक आप ले जा सकते हैं। ग्रेजुएट मतदाता सिर्फ जो है वो ले जा सकते हैं और वोट कर सकते हैं। इस चुनाव को लेकर के तीनों पार्टी के उम्मीदवारों ने और वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पूरी ताकत इस लड़ाई में लगा दी है, झोंक दी है। 1 लाख से 1.25 लाख मतदाताओं वाले 750 किलोमीटर के इलाके में फैले हुए 5 जिलों के इस चुनाव क्षेत्र का अब चुनाव प्रचार क्या होगा, कैसे होगा, तो उसकी एक झलक जो है देखने मिल रही है कि इस चुनाव में भी जो है हिंदू मुस्लिम फैक्टर चल रहा है, पोलराइजेशन किया जा रहा है। कहीं पर नजीब मुल्ला मुस्लिम उम्मीदवार होने के नाते मुस्लिम इलाकों में भिवंडी, राबोड़ी, हाजोरी, मीरा रोड, मुमरा कौसा में जो है मुस्लिम पोलराइजेशन का मामला थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। उसी तरह से एक मुस्लिम उम्मीदवार को ला करके किस तरह से फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है ये बता करके हिंदू इलाकों में जो है पोलराइजेशन की मुहिम चलाई जा रही है, जो कि सोशल मीडिया पर भी कई जगह दिखाई दे जा रही है। शिवसेना के उम्मीदवार संजय मोरे, राकपा के उम्मीदवार नजीब मुल्ला, इन पर जो है जो विवाद इनसे जुड़े हुए उन पर जो कानूनी मामला चल रहे, केसेस चल रही है, उसको भी जो है चुनाव प्रचार में आधार बनाया जा रहा है। वहीं निरंजन डावखरे को जो है गद्दार कहा जा रहा है और इस गद्दारी के लेबल का जो मुहिम प्रचार का जो एक हिस्सा बना हुआ है वो कहां कहां अफेक्ट कर रहा है, कहां कहां प्रभावित कर रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे घमासान के चलते 25 जून को इसका मतदान होगा और मतदान होने के बाद जो है 28 जून को इसका चुनाव नतीजा घोषित किया जाएगा। अब बढ़त के हिसाब से फिलहाल तो तीनों प्रमुख उम्मीदवारों में, तीनों पार्टियों में भाजपा और निरंजन डावखरे आगे दिखाई दे रहे हैं। 28 जून को क्या चुनाव नतीजा आएगा उससे हमें पता चलेगा कि फिर एक बार देश की पूरी राजनीति की झलक जो है इस ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव में दिख रही है, तो उसके हिसाब से इसका नतीजा क्या होगा, पोलराइजेशन के तहत होगा या पोलराइजेशन को मात देने वाला पिछले उपचुनावों का देश भर में एक नतीजों का जो आंकड़ा सामने आया था, जिसने पोलराइजेशन की जो एक विद्वेष वाली राजनीति थी उसको झटका दिया था, उस तरह की जो पुनरावृत्ति यहां दिखाई देगी या नहीं वो 28 जून को पता चलेगा। इसके लिए जो है जितेंद्र आव्हाड, मनोज शिंदे वगैरह किस तरह का प्रचार कर रहे, किस तरीके से सभाएं कर रहे, उसकी कुछ झलक हम आपको दिखाएंगे। शिवसेना द्वारा एकनाथ शिंदे जो पालक मंत्री है वो किस तरीके की सभाएं ले रहे, उसकी कुछ झांकियां फोटो के जरिए आपको इस खबर में दिखाई दी। कोकन ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव प्रचार में जो घमासान चल रहा है, पोलराइजेशन की राजनीति यहाँ पर भी पूरे देश की तरह चरम पर है और एक पहली बार मुस्लिम इलाकों में इस चुनाव को लेकर के दिलचस्पी दिखी। कुल मिलाकर के ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी नाम की कोई चीज होती है, उसका भी कोई एक विधायक चुना जाता है और उस फील्ड के लिए, शिक्षा क्षेत्र के लिए इस विधायक के जरिए किए जाने वाले सरकारी महकमों में बहुत सारे काम होते हैं। ये पहली बार बताने वाली और इस तरह का चुनाव में किस तरह की सरगर्मियां हैं, चुनाव प्रचार किस हद तक पहुंच चुका है और इस चुनाव की पूरी क्या जानकारी है, ये देने वाली थी आज की हमारी ये खबर। इसी तरह जल्दी हाजिर होंगे अपनी अगली खबर के साथ।